कहा गया ना, कितन पहले खूब खैले खोआ मलाई, काल पहले खूब खैले खोआ मलाई। हे होतन पहले खूब खैले खोआ मलाई, काल पहले खूब खैले खोआ मलाई। दारू तरी मांस मछली खूबे मंगाई, दारू तारी मांस मछली खूब मंगाई। दारू तरी मांस मछली खूबे मंगाई, दारू तारी मांस मछली खूब मंगाई। भेल डीजे में मगन कैले प्रभु के, तू तो कैले ने भजन, भेल डीजे में मगन व्यर्थ जीवन गवा देवेला, कि भेल डीजे में मगन कैले प्रभु, भेल डीजे में मगन, भेले डीजे में मगन, तू तो कैले ने भजन व्यर्थ जीवन गवा देवेला। तोरा देहिया से छूटे जब प्राण, कि छुएला से सब डरेला। तोरा देहिया से छूटे जब प्राण, छुएला से सब डरेला। तोरा देहिया से छूटे जब प्राण, कि छुएला से सब डरेला। तोरा देहिया से छूटे जब प्राण, छुएला से सब डरेला। ओह काल पहले खूब खैले खोआ मलाई, मांस मछली दारू तारी खूब मंगाई। कैले न भजन भेल डीजे में मगन, व्यर्थ जीवन गवा देले बा। तोरा अखिया से तोरा देहिया से छूटे जब प्राण, प्राण छूटला के बाद छुए सब डरे छे, कहने चल लहास भए गेल, जले के आवे छे चलो नहाली ने छुटका। तोरा देहिया से छूटे जब प्राण, कि छुएला से सब डरेला। तोरा देहिया से छूटे जब प्राण, छुएला से सब डरेला। तोरा देहिया से छूटे जब प्राण, कि छुएला से सब डरेला। तोरा देहिया से छूटे जब प्राण, छुएला से सब डरेला। देहिया से छूटे जब प्राण, छुएला से सब डरेला। तोरा देहिया से छूटे जब प्राण, छुएला से सब डरेला। लाइन पर गौर कीजिएगा, जल के जमपुर जेबो दुख भरपूर पेबो, तोहरा से पूछे जमरा। जल के जमपुर जब दुख भरपूर पेबो, तोहरा से पूछे जमरा। एक दिन जाना है ना, जम के तुम्हार खेबो, छोर परिवार जेबो, वहाँ नहीं मिली है जवाब। जम से तुम्हार कबू छोर परिवार जब वहाँ नहीं मिली है जवाब। खुलता प्रभु दुआरिया से जोड़ ली हो, नाता प्रभु दुआरिया से जोड़ लियो। नहीं ते जमुनगरिया में लोर बही हो, नहीं तो जमुनगरिया में लोर
पाई हो। मन तो वचन कर प्रभु के भजन तोहर बिगड़ी बना देवेला। जो भगवान का भजन करते हैं बिगड़ी बन जाते हैं। मन तू वचन कर प्रभु के भजन तोहर बिगड़ी बना देवेला। तोरा देहिया से छूटे जब प्राण कि छुएला से सब डरेला। तोरा देहिया से छूटे जब प्राण छुएला से सब डरेला। तोरा देहिया से छूटे जब प्राण कि छुएला से सब डरेला। तोरा देहिया से छूटे जब प्राण छुएला से सब डरेला। ओह पाल पहिला खूब खैला हुआ बनाए मांस मछली दारू तारी खूब मनाए। कान पहिला खूब खैला खुआ मनाए मांस मछली दारू तारी खूब मनाए। कैले न भजन भल बीज में मगल अर्थ जीवन गवा देलवा। तोरा देहिया से छूटे जब प्राण छुएला से सब डरेला। से छूटे जब प्राण छुएला से सब डरेला। देहिया से छूटे जब प्राण कि छुएला से सब डरेला। तोरा देहिया से छूटे जब प्राण छुएला से सब डरेला। तोरा देहिया से छूटे जब प्राण कि छुएला से सब डरेला। चलिए उधर पति पत्नी में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि बाबूजी उसको देख करके जलने लगा। कौन जानता है? कलयुग। सब कोई हल्ला, सब जगह हल्ला हो गई कि राजा नल दमयंती बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है। देखिए तो कलयुग क्या कहा जानते हैं? कलयुग कहा कि सुखी को दुख में देना, अरे है तो मेरा काम यही। अहो अगर ना दुख में डालूं तो अरे कलयुग में रोना। अरे अगर दुख में डालो तो कलयुग मेरा नाम नहीं। अगर ना दुख में डालूं तो कलयुग मेरा नाम। अरे अगर दुख में डालो तो कलयुग मेरा नाम नहीं। कहा कि सुखी को दुख में देना है तो मेरा काम यही। अगर न दुख में डालूं तो कलयुग मेरा नाम नहीं, नाम नहीं। कलयुग चल दिया दोनों प्राणी को दुख देने। देखिए ध्यान दीजिएगा माता जी, कलयुग जे घर में घुस जाए छे, बाप बेटा में झगड़ा, गोतनी दियादनी में झगड़ा, भाई भाई में गोली चला दिलक। आई देखियो कलयुग की करे छे। कलयुग गया राजा नल के दरबार। देखिए, और जब राजा नल के दरबार में कलयुग पहुंचा तो राजा नल कोई गलती करेंगे तब न कलयुग अटैक करेगा। नहीं, देखियो माता जी, 12 बरस तक रहले कलयुग राजा नल के दरबार। 12 साल में ओकरा कुछ नहीं बिगाड़ लगा। एक दिन तनियो को गलती भै गए। ध्यान दीजिएगा, छोटी सी गलती हो गई। कौन गलती? अब 12 साल में 2 बच्चा, एगो बेटा एगो बेटी, एगो लड़का एगो लड़की। गया राजा नल, बेटा का नाम इंद्रसेन, बेटा का नाम इंद्रसेन, बेटी का नाम इंद्रसेना। बिछावन पर से उठ करके पेशाब करने गया। बिछावन पर से पेशाब करके आए, पांव नहीं धोए, अब बिछावन पर बैठ गए।
सोचिए तनिए उन गलती भले बिना पांव धोए कलयुग को मौका मिल गया कि अशुद्ध होकर बिछावन पर बैठ गया। बस कलयुग देखा कि अशुद्ध है, बस राजा नल के शरीर में प्रवेश कर गया। अब बताइए आहा राजा नल कितना पवित्र से रहते थे, नहीं थोड़ी सी गलती। बहुत सज्जन आते हैं पैखाना करके आते हैं, बहुत सज्जन को देखते हैं हाथों ने मटियाते हैं। जितना शुद्ध रहिएगा कलयुग में उतना कलयुग गलत उतना आपको कष्ट नहीं होगा, और जितना अशुद्ध रहिएगा उतना कष्ट होगा। अब तो शरीर में प्रवेश कर गए राजा नल के शरीर में। छोटा भाई का नाम था पुष्कर। मैं पहले बोला कि जिस घर में कलयुग घुस जाता है उस घर को नचा देता है। अब छोटका भाई पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। जो भाई कभी मुंह बराबर नहीं बोलता था वो भाई कलयुग के चपेट में आके कहा भैया आज हमारी इच्छा है तुम्हारे साथ जुआ खेलें, पासा। तो पहले के राजा पासा के शौकीन थे जुआ के। बड़का भाई कहा छोटका भाई से कोई हर्जा नहीं, खेलो। दोनों भाई बैठ गया। दमयंती जो पत्नी है बड़ी सुंदरी, उसको जो पता चला कि मेरा भाई मेरे पतिदेव छोटका भाई के साथ जुआ खेलने के लिए बैठ गए, इत अनुशासन नहीं हुआ। नहीं छोटा बड़ा दोनों एक साथ नहीं खेल सकता है। समझ गई कि मेरा दिन कुदीन होने वाला है। एगो मंत्री को बुलाई, मंत्री बाबू, मंत्री बाबू। मंत्री कहा क्या बात? कहती मेरे बेटा को मेरी माँ के यहाँ पहुँचा दीजिए और बेटी को। अपना बेटा और बेटी को मंत्री के द्वारा पहुँचा दिया। बच्चा चला गया ननिहाल। अब इधर देखिए राजपाट कोठा हमारा जाल जमीन सब कुछ बड़का भाई हार गया और छोटका भाई जीत लिया। और जब सब कुछ जीत लिया तब देखिए छोटका भाई कहा बड़का भाई से भैया अब नहीं खेलोगे जुआ? छोटका भाई कहा कि नहीं खेलोगे? बड़का भाई नल कहा कि मेरे पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं है। छोटा भाई कहा कि सबसे बड़ी संपत्ति है तुम्हारे पास। बड़ा भाई कहा कौन संपत्ति? छोटा भाई कहा कि वो है तुम्हारी सुंदरी पत्नी। एक तरफ तुम अपनी पत्नी को दांव पे रख दो और एक तरफ मैं तुम्हारी जीती हुई संपत्ति रख दूंगा। अगर तुम्हारी जीत हो गई तो सारी संपत्ति वापस। राजा नल पत्नी को दांव पे रखने जा रहे हैं। देखिए ये महाभारत से पहले की कहानी है। ये पांचों भाई जब भटकत रहे न जंगल, एगो मुनि मिलले बृहदस मुनि। जय के पांचों भाई कानो लगले कि हे मुनि हमरा से बैठ के दुनिया में के दुखिया हो ने कि हमर चाचा के बेटा हमरा कन्या के जीत लेल के जुआ। तो ऊ बतबै छे कि तोहर चाचा के बेटा ने जीत लेल को। हमें तोरा कहानी सुनबै छियो कि सहोदर भाई जुआ में जीत लेल के सब कुछ अपना भाई के देखी की खेला खेल के। ई द्रौपदी चीरहरण से पहले कहानी छे। लेकिन देखिए यहां पर क्या हुआ। राजा नल दांव पे पत्नी को रखने जा रहे हैं, लेकिन pत्नी दौड़ करके आई, आवाज देती कि हे पतिदेव, पतिदेव, पतिदेव रुकिए रुकिए। राजा नल कहते रुक जाओ भाई, रुक जाओ। रुक गया। कभी अभी दांव पे नहीं रखेंगे पत्नी को,
पत्नी आई, आवाज दिया, कहती पति देव लगता है इतना ही दिन तक हमारे भाग में सुख लिखा था, आज के बाद भगवान को मेरा सुख अच्छा नहीं लगा, बस ये जुआ तो एक बहाना था, चलिए हमको दाव पे नहीं रखिए। राजा नल कहा छटका भाई से कि हम पत्नी को दाव पे नहीं रखेंगे। कहा कि नहीं रखोगे, दोनों पति पत्नी निकलो, भागो। देखिए कलयुग करवाड़ा है। कहा याद रहे तुम दोनों पति पत्नी यहां से जाओगे, न भोजन का सामान लोगे और न एक पैसा लोगे, साधारण कपड़ा पहन करके जाओगे। पत्नी बोली ठीक है चलिए, चल दिया पति पत्नी। माता जी राजशाही पोशाक राजा साहब खोल दिया, राज रानी वाला पोशाक रानी जी खोल दिया। राज दरबार में दोनों पति पत्नी आते हैं, मुंशी कर्मचारी दरबारी देखा, राजा बाबू ये अब ये भिखारी वाला भेष बना लिए। राजा साहब कहते हाँ, अपना छोटा भाई के साथ जुआ खेला, उसमें मैं सब कुछ हार गया, मेरा छोटा भाई सब कुछ जीत लिया, अब यहाँ का राजा मैं नहीं, यहाँ का राजा मेरा छोटा भाई। और तब तक में उधर से आवाज आती है कि खबरदार, अगर कोई मेरे भैया को अपने यहाँ रहने के लिए कहा, उसको फांसी की सजा दे दूंगा। देखिए रार देख के सब जड़ता है, नहीं बदमाश देख। दोनों प्राणी चले जा रहे हैं। सबको कहते भगवान क्या कर दिया। धर्मात्मा राजा जो 10-20 आदमी को धोती बांटते थे रोज, नहीं 10-20 भूखे को भोजन करवाते थे, क्या कर दिया। लेकिन गाने वालों ने गाया ना कि चाहे आप खूब सुंदर हैं, लेकिन समय घेर लेगा ना तो ऐसी बीमारी पकड़ लेगी कि सुंदरता में घून लग जाएगी। गाने वालों ने गाया कि कर्म के लिखल का हो भैया, कर्म के लिखल का हो भैया, मेटे न हो जा कर्म के लिखल का हो भैया, मेटे न हो जानमा। कर्म के लिखल का हो भैया, मेटे न हो जाना। लिखल का हो भैया, मेटे न हो जानमा। कर्म के लिखल का हो भैया, मेटे न हो जाना। लिखल का हो भैया, मेटे न हो जानमा। राख हो जई है एक दिन, गौर करेंगे, राख हो जई है एक दिन, सोना जैसन हो तानामा। राख होए सही है एक दिन, सोना ऐसन होता नामा। राख हो जय है एक दिन, सोना ऐसन होता ना।
रात हो गई है कदिया सोना जैसन ताना गई है कदिया सोना ऐसन रखो जई है के बिना सोना ऐसन हो रखो गई है कदिया सोना ऐसन दोनों प्राणी जा रहे हैं, सब कोई रोते रह गए। देखिए समय चलते चलते 3 दिन हो गया। रंग बिरंग का भोजन करने वाला राजा, रंग बिरंग का भोजन करने वाली रानी, 3 दिन के भूखे राजा, 3 दिन की भूखी रानी। राजा साहब को भूख लगी, आवाज देते रानी जी कि 3 दिनों का भूखा राज और करता है फरियाद रानी, भोजन दे रानी, भोजन दे। राजा साहब कहते रानी जी भोजन दे दे, भूख से लगता है मेरा प्राण निकल जाएगा, भोजन दे दे। अगर मैं मर गया ना तो तू विधवा हो जाएगी। नहीं पतिदेव ऐसी बात मत कहिए। राजा साहब एगो केला का पत्ता तोड़ लिए बैठे हैं। बारिश में राज दरबार में सोना का थाली में हलवा, पूड़ी, रसगुल्ला में रंग बिरंग का भोजन करते थे, लेकिन आज केला का पत्ता। रानी जी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देखी, सोची जंगल में कोई फल होगा, लेकिन फल भी नहीं है। बाबूजी, ओह रानी जी बैठ गई, पति से कहने लगी स्वामी सुरेश शाह हरिपुर निवासी 20 रुपये का दान दे, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान ने सुख और शांति का दान दे। पति के चरण के बगल में बैठ गई, कहती स्वामी जिस हाथ से रंग बिरंग का भोजन करवाती थी, उस हाथ से आज ये चंडालनी आपकी पत्नी सूखी रोटी भी नहीं दे सकती है। क्या कुछ भी नहीं है? नहीं पतिदेव। राजा साहब केला का पत्ता फेंक दिए, दोनों प्राणी चलने लगे। चलते चलते कुछ दूर आगे बढ़े, छोटा सा एगो पीपल का पेड़ है, छोटा सा, उस पर एगो कबूतर बैठा है। कलयुग इतनी जोरों की भूख लगा दिया, इतनी जोरों की भूख लगा दिया कि राजा नल सोचे कबूतर को पकड़ लेंगे और आग में जला के खा लेंगे।
भूखे हुए राजा नल। ओ देख कि भूखे हुए राजा नल कबूतर को पकड़ना चाहता है, लेकिन नल का भाग रूठ गया। राजा नल का भाग रूठ गया। अरे धोती ले उड़ जाता है, नल का भाग रूठ गया, धोती ले उड़ जाता है। नल का भाग रूठ गया, धोती ले उड़ जाता है। नल का भाग रूठ गया, धोती ले उड़ जाता है। हेलो कबूतर को पकड़ना चाहते हैं, कबूतर को जो ही पकड़ना चाहते हैं, लेकिन बाबूजी वो कबूतर नहीं था, क्या था बोलिए? कलयुग। कलयुग कबूतर के रूप में कलयुग धोती खींच देखिए, बदन में धोती नहीं है। राजा नल तो आंख बंद कर लिए दोनों हाथ, नैन से आंसू बहते हैं और बिलख बिलख कर रोते हैं। ओह नंगे हो गए राजा नल, साड़ी में छिप जाते हैं। नंगे हो गए राजा नल, साड़ी में छिप जाते हैं। नंगे हो गए राजा नल, साड़ी में छिप जाते हैं। नंगे हो गए राजा नल, साड़ी में छिप जाते हैं। बदन से धोती खुल गई और जो ही धोती खुली, रानी जी धोती भरा दी। आधी साड़ी में राजा नल, आधी साड़ी में कौन? मां दमयंती। देखिए माता जी, जो आदमी रोज 10 आदमी को रोज धोती बांटता था, आज उसके बदन में कपड़ा नहीं। राजा आधी साड़ी फाड़ करके पहन लिए। कहते भगवान, अगर बहुत गलती किया आप मौत क्यों नहीं दे देते? जिंदा से अच्छा नहीं। बहुत आदमी सोचते हैं ना, कहो भगवान हमें भूखल छिए। अभी भी बहुत आदमी है कि जिनको कभी कभार चूल्हा नहीं जलता है, रुपया के अभाव में नहीं, रुपया के अभाव में कभी रोटी खाता है। बहुत आदमी के घर में पंखा छीनिए उसको, 5 को सब्जी नहीं, रंग बिरंग का भोजन, लेकिन बहुत आदमी ऐसे है सूखल रोटी खा के दिन बिताता नहीं, फटल का गंजी पहन। बहुत आदमी ऐसे हैं जिनके घर में हजारों हजार रुपए का कपड़ा नहीं, ढेरी कपड़ा पड़ा है। अब बहुतों के यहाँ कोई मरता है, जलाने के लिए कफन का पैसा दूसरे से मांगता। राजा साहब और रानी जी दोनों रात के 12 बजे बैठे हैं जंगल में। न गद्दा है न पलंग है। राजा साहब कहते रानी जी एक काम करो। रानी जी बोली कौन काम? राजा साहब बोले तुम अपनी माँ के यहाँ चली जाओ, क्योंकि हम बहुत गरीब हो गए। जिस दिन तुमसे मेरी शादी हुई थी उस दिन मेरे पास हजारों हजार कोठरियां थी नहीं, लाखों लाख रुपए थे। आज हमको रहने के लिए एक टूटी झोपड़ी भी नहीं है, खाने के लिए एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। चली जाओ तुम अपनी माँ के यहाँ। रानी जी कहती है ऐसा मत कहिएगा पतिदेव, हम माँ के यहाँ सुंदर सुंदर भोजन करेंगे, बाप के यहाँ सुंदर सुंदर भोजन करेंगे और आप भूखे रहिएगा, ये काम हमसे नहीं होगा। आप अपने चरण से दूर मत कीजिएगा।
राजा नल कहने लगे कि अहराम बरार जतन से हम शादी जे रचली और शादी जे रचली से हो गम दुख है राम बाजार जतना से शादी जे रचली शादी जे रचली सोहदमयंती सुख पार सुख पा दिशा में छोरा माई बापा का रजब माई बापा के घर सुख पाए। लेकिन माँ दमयंती क्या बोली? ओह स्वामी मरबे त मरबे कर ओह संग मरबे ओह संग मरबे नहीं राम हो नहीं जा स्वामी मरबे तमर में कराब आसान मरबई जान मरबे नहीं पतिदेव अपना चरण से दूर हमको मत कीजिएगा। राजा साहब सो गए, रानी जी सो गई और जब 3 बजे देखिए 3 बजे भी जरवा 3 बजे सुबह राजा साहब सोचे कि मेरी पत्नी मुझे जान से बढ़कर मानती है, मर जाएगी ये। हम मर्द हैं, कष्ट बर्दाश्त कर लेंगे, ये औरत है मर जाएगी, क्योंकि औरत को सहने की शक्ति होती है, मर जाए तो मर जाए लेकिन वो बहुत सहती है। अगर ये सहते सहते मर गई हमको कलंक लग जाएगा। एक काम करते हैं, इसको छोड़ करके हम भाग जाते हैं। देखिए दुख की घड़ी में दिमाग काम नहीं करता है कभी कभी। राजा नल सोचा हम इसको छोड़ के